In a survey of 600 students in a school, 150 students were found to be taking tea and 225 students take coffee. 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. Okay, let me explain this question to you. Look at this question here. The given data is given here. 600 total students हैं, 150 चाय पीते हैं, 225 कॉफी पीते हैं, कॉफी के शौकीन हैं, और इनमें से 100 ऐसे हैं जो टी और कॉफी दोनों के शौकीन हैं. So let me write this given data here. So number of टी के शौकीन 150, number of कॉफी जो पीते हैं इट्स 225, नंबर ऑफ जो चाय भी पीते हैं टी एंड सी, टी इंटरसेक्शन सी इट्स गिवन 100, राइट. एंड अब हमें ऐसे बच्चे फाइंड करने हैं. वी नीड टू फाइंड दिस डाटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक नाइदर टी नॉर कॉफी, ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं, नाइदर टी नॉर कॉफी. नाइदर टी नॉर कॉफी का मतलब क्या है ये बता दूं आपको. हमें फाइंड क्या करना है. नाइदर टी नॉर कॉफी का मतलब है, let me understand it first. What is the meaning of this neither tea nor coffee? The meaning of this neither tea nor coffee means, neither tea means tea not complement of tea, nor coffee means complement of C. So ना टी पीते हो एंड नॉर ना कॉफी पीते हो, तो टी इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पे. टी इंटरसेक्शन नॉट सी इंटरसेक्शन, ना कॉफी वाले हो ना टी वाले हो, राइट. तो इट इज टी इंटरसेक्शन. अगर मैं इसको सोल्व करूं डी मॉर्गन थ्योरम लगा के, तो टी और सी में दोनों में कंप्लीट ब्रैकेट लगाऊं अगर, तो ये इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन. ठीक है. अब किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, नोट करना है, तो नोट आएगा ये, नोट कॉम्प्लीमेंट निकालना है मुझे, राइट. सो एन ऑफ टी एंड दिस इज एन ऑफ टी यूनियन सी नोट इज इक्वल टू 600 में से माइनस करेंगे. टोटल 600 बच्चे हैं, 600 में से उन बच्चों को माइनस कर दीजिए जो टी और कॉफी पीते हैं. आ रही है बात समझ में. यहां से आपको ये बात समझ में आएगी नाइदर टी नॉर कॉफी की. टोटल 600 बच्चे हैं, 600 बच्चों में से अगर उन बच्चों को हटा दें जो टी या कॉफी पीते हैं, तो वो बच्चे आ जाएंगे जो ना टी पीते हैं ना कॉफी पीते हैं. लेट मी फाइंड इट. वी नो अ फॉर्मूला हियर. एक हमें फॉर्मूला पता है टी यूनियन सी. व्हाट इज दैट? इट इज एन टी एन सी माइनस एन टी एंड सी. पुट द गिवन डाटा. यहाँ पे गिवन डाटा पुट कर दीजिए. व्हाट इज दिस गिवन? एन टी इज गिवन 150, एन सी इज गिवन 225 एंड दिस इज गिवन 100. तो कितने बच्चे आ गए हैं जो टी या कॉफी पीते हैं, या तो टी या कॉफी पीते हैं. इट कम्स आउट टू बी 150, 225, इट्स 375 माइनस 100, 275 बच्चे ऐसे हैं जो टी पीते हैं या कॉफी पीते हैं, राइट. हमें फाइंड करना था ये जो इधर लिखा हुआ है, ठीक है जी, ये फाइंड करना है. तो अब हमने क्या फाइंड कर लिया. अब 275 बच्चे ऐसे हैं 275 जो टी या कॉफी पीते हैं, तो हमें फाइंड करना है ये 600. टोटल 600 में से उन बच्चों को माइनस कर दीजिए जो टी या कॉफी पीते हैं. सो द आंसर इन दिस केस इज एन नाइदर टी नॉर सी. ना टी लेते हैं ना सी लेते हैं. तो ये क्या आएगा, 600 में से 275 को माइनस, it comes out to be 325 is the answer in this case. I hope this answer is little bit clear to you, but not completely. Let me explain this with the help of the Venn diagram, then it will be more clear to you. Venn diagram से इसको समझाता हूं आपको. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं.
ये है गिवन डाटा, यहाँ रख लिया। ये करना है फाइंड, ये यहाँ रख लिया। ठीक है जी। अब बनाता हूँ वेन डाइग्राम, होगा यहाँ पे कहीं 2x2 का। हाँ जी ये रहा। ये अच्छा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, इस वाले को ले लेता हूँ। क्यों? Okay, now let us try to understand this question with the help of the Venn diagram. So this is the data I have written here. Neither tea nor coffee हमें find करना है। तो देखिए Venn diagram, ये टी हो गया सर्कल और ये हो गया कॉफी का सर्कल। ठीक है, अब ये टोटल हो गया यूनिवर्सल। तो 600 बच्चे हैं इस रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, अब पहले वो देखिए, वो वाला रीजन कितना दे रखा है, 100 दे रखा है जो कॉमन है, टी एंड सी। तो कॉमन रीजन तो ये है, तो यहाँ पे भर दिया 100। ठीक है, टी के देखिए, टी के टोटल बच्चे कितने हैं, 150। टी के अंदर टोटल 150 है, 100 इसमें पहले ही लिख चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 50। अब देखो टी के अंदर 100 प्लस 50 150 हो गए। तो ये 50 ऐसे बच्चे हैं जो केवल टी पीते हैं, ओनली टी। अब देखो सी के अंदर, सी के अंदर टोटल कितने हैं, 225। सी के अंदर टोटल 225 है। 100 पहले देखो सी के अंदर लिख चुके हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 125। तो अब देखो 125 प्लस 100 225 हो गए। अब देखो टी और सी के अंदर कितने बच्चे हैं, 50 प्लस 100 150 प्लस 125 275, जो हमने एक फिगर निकाली थी 275। ठीक है जी। अब देखो टोटल कितने थे, टोटल 600 बच्चे थे। तो अगर 275 इसके अंदर हैं तो बाहर कितने होंगे, 325 बाहर होंगे, इन सर्कल से बाहर। ठीक है, तभी सबको ऐड करके 600 आएगा। तो 325 कैसे आया, इन 600 में से, इन 600 बच्चों में से अगर 275 को माइनस कर दें तो बाहर वाले बच्चे आ जाएंगे। ये आ गया 325। सो दिस इज द आंसर आई हैव ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द वेन डायग्राम, right? So this is the answer. Answer is 325. So we can solve with the help of the Venn diagram also this question. I hope now this question is completely clear to you all. समझ में आया? Is there any question? कुछ पूछना है इसमें? समझ में आया है क्वेश्चन आप लोगों को? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Okay. So now let's move to the next question. Okay, Utkarsh. So this is question 14. Utkarsh, could you please read this question 14? Utkarsh, am I audible to you? Utkarsh Sharma, not responding. Okay, Dayam Ali, could you please read this question? In a group of students, 100 students know Hindi, 50 know English, and 25 know both. Each of the student knows either Hindi or English. How many students are there in the group? Okay, so this is the given data in this question. 100 students know Hindi. So let me write the given data. Hindi 100, English 50 know English, English 50, 25 know both, and Hindi and English, that is 25. Each of the student know either Hindi or English. So each of the student know either Hindi or English means हर एक बच्चा या तो इंग्लिश या हिंदी जानता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो इसको ना हिंदी आती हो ना इंग्लिश आती हो, right? How many students are in their group? So what we need to find here? We need to find the union. Group में कितने बच्चे हैं? H union E. So it's simple. We have a formula here. That formula is N H union E
इज इक्वल टू हिंदी वाले बच्चे प्लस इंग्लिश वाले बच्चे माइनस बोथ वाले बच्चे, H इंटरसेक्शन E वाले बच्चे. So this is the identity I am going to use here. So this identity is already we have discussed in detail in the previous classes. So now let us put the values here. What is NH? It's 100. What is NE? It's 50. What is NH and E? It's 25. So the answer in this case is 125 is the final answer in this case, right? I hope it's clear to you. Now let us understand it with the help of the Venn diagram also. So look at this. If this is the Venn diagram, this circle is for Hindi and this circle is for English. So common element कितने हैं? Common element 25 है, तो यहाँ पे 25 fill up करेंगे, right? This is the common region of H and E. H के अंदर देखिए 100 है टोटल, 25 पहले ही फिल कर चुके हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा? 100 minus 25, it comes out to be 75, right? अब देखो हिंदी के अंदर 75 plus 25 100 हो गए हैं, ओके. इंग्लिश के अंदर है 50, 25 पहले ही फिलअप कर चुके हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश के कितने बचेंगे और यहाँ पे 25, जो केवल इंग्लिश वाले बच्चे बचेंगे, ओनली इंग्लिश, राइट. अब देख लीजिए एच एंड ई कितना आ रहा है. नाउ व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस? एच और ई में कितने आ रहे हैं टोटल? व्हाट इज द टोटल आंसर? 75 प्लस 25 प्लस 25. सो द आंसर इन दिस केस इज, अगर आपको यूनियन फाइंड करना है एच यूनियन ई बाय यूजिंग द वेन डायग्राम, सो इट्स 75 प्लस 25 plus 25. So the answer in this case is also 125. So you can use any of the method which you like and which you understand, right? I hope this question is clear to you all by using the Venn diagram and by using the simple formula also, right? Now let's move to the next question. Okay, Aryan, am I audible to you, Aryan? Yes, sir. Aryan, could you please read this question here on the screen? In a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all 3 newspapers. Find the number of people who read at least one of the newspapers. Second, the number of people who read exactly one newspaper. Okay. Let me write the given data first. What is the data given here? I hope the question is little bit, we have gone through the question. आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा. Let me explain in detail. Let me write the given data. कुछ न्यूज़पेपर की बात चल रही है. 3 तरह के न्यूज़पेपर हैं. एक हिंदी न्यूज़पेपर है. One is T, newspaper D. And one newspaper is I. So let me write the given data first. So in the question it is given that 25 people read H. So 25 read H, 26 read T, and 26 read I, right? And one data is, this is the first data given in the question. Second data is given NH intersection I. It's given 9, जो both हिंदी and I, H और I newspaper पढ़ते हैं. And H and T data is given. H, it's equal to 11. T intersection I data is given. It's equal to 8. And one, this 3 is also given. This 3 is given here. That data 3 is for all the common region. H intersection I
intersection T. It's given 3. So this is the given data in the question, and what they ask in the question is, let us look at the first part. At least one newspaper, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो, दोनों भी पढ़ सकता हो, तीनों भी पढ़ लेता हो, तो no problem if you read 2 newspaper or if you read 3 newspaper, right? So basically in this first part what we need to find is, we need to find out the union, H union T union I. इसमें हमें यूनियन फाइंड आउट करना है, राइट? एंड हाउ टू फाइंड आउट द यूनियन? सो वी हैव अ फॉर्मूला फॉर द यूनियन हियर. द फॉर्मूला इज, लेट मी राइट दैट फॉर्मूला हियर. तो फॉर्मूला होता है NH प्लस NT प्लस NI माइनस NH एंड I माइनस NH एंड T minus NT and I plus. So this formula we have already discussed in the previous classes in detail, how this formula formed and what is the detail of this formula, right? If you have problem you can go through that classes. Now look at this, the given data. जो given data लिखा हुआ है, करना क्या है, इसको ऐड करना है फॉर्मूला में. HT NI is given 26, और ये तीनों क्या है, व्हाट इज दिस 3, दिस इज 9 11 एंड 8, इनको माइनस करना है. 9 11 8 एंड व्हाट इज दिस, ये 3 गिवन है क्वेश्चन में, राइट? इसको प्लस करना है. नाउ दिस इज द आंसर इन दिस केस. इफ यू ऐड दिस 25 25 50 25 75, so it comes out to be 72 plus 3 75 minus 9 8 28. So 5, ये आ जाएगा 75 minus 28 is equal to 7. 6 minus 2 is 47. So it comes out to be 47, right? So the answer for the first part is 47. The number of people who read exactly one newspaper, who read exactly one, जो केवल एक ही न्यूज़पेपर, exactly one न्यूज़पेपर ही रीड करते हैं. So this is the answer for the first part, right? So to find out the exactly one newspaper, so what we need to find here is, exactly one newspaper के लिए हमें find करना पड़ेगा only H. So we need to find out the 3 things here, exactly one, for the second part. So number of people, exactly one newspaper. Read exactly one. Okay. So for exactly one newspaper, exactly one newspaper के लिए हमें only H, we need to find only H, only T and only I हमें find करना पड़ेगा, और उन तीनों को ऐड करेंगे, then we will get the answer. If we add all that 3 numbers here, then we will get the final answer, right? So now our task is to find this, जो केवल हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, केवल T पढ़ते हैं और केवल I. So how to find it? So let me tell you how to find it. So if you need to find only H, only H you need to find, केवल H ही न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं वो आपको फाइंड करना है.